NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी ये किस में होती है? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, दिस इज द CGD। CGD, ओके, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। और कौन सा टेस्ट यहाँ पे क्या रहता है? NBT NBT टेस्ट इज नेगेटिव। negative. NBT test is negative in the case of CGD. And what is CGD? Chronic granulomatous disease. ठीक है? जो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज होता है, इसका एनिमल मॉडल का नाम बताओ। इसके एनिमल मॉडल का नाम बताओ क्या होता है? रंट डिजीज। उसको क्या बोलते हैं? रंट डिजीज। स्किन लिवर जीआईटी इज इन्वॉल्वड इन द ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन। और कौन सा क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है इसमें? Billinghams criteria. Which criteria is involved in this? Billinghams criteria. ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जैसे मैंने तुमसे अभी हाइपरसेंसिटिविटी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज व्हिच हाइपरसेंसिटिविटी? टाइप 4. SLE is which one? टाइप 3। Type 3. Drug induced hemolytic anemia? टाइप 2। Any sort of atopic dermatitis? That is type 1. ठीक है? कोई भी तरह का ट्यूबरकुलिन टेस्ट, लेप्रोनिन टेस्ट इज टाइप 4. ठीक है? दैट यू शुड आल्सो नो. माइस्थीनिया ग्रेविस टाइप 2। स्पेशल टाइप ऑफ टाइप 2, टाइप 5. ठीक है? ग्रेव्स डिजीज 2 अगेन स्पेशल टाइप, दैट इज स्टिमुलेटरी टाइप एंड दिस इज इनहिबिटरी टाइप एंड इट इज टर्म्ड एज ADCD. ठीक है? व्हाट इज ADCD? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन. इट इज टर्म्ड एज व्हाट? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन. ठीक है? ये दोनों होते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज. अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे दैट स्टार्ट्स विद C1, ठीक है? ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे स्टार्ट्स विद C3. लेक्टिन पाथवे स्टार्ट्स विद C4. ठीक है? लेक्टिन पाथवे स्टार्ट्स विद C4. तो ये लॉजिकल बात है कि अगर ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे C3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट्स नहीं यूज होंगे? 142, C1, C4 and C2. They will not be consumed in which particular pathway? Alternate complement pathway, because it starts from there. It starts from the C3. ठीक है? तो ये भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए. अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है? फास्ट, प्रॉम्प्ट, क्या? इट इज स्लो, इट इज sluggish and it is short lived. This particular one is what? Slow, sluggish and short lived. मतलब पहली बार हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है? स्लोली. ठीक है? स्लगिश, लेजी रहती है, शॉर्ट लिव्ड. लेकिन अगर अगली बारी वो आया तो दैट इज SIR, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट, पावरफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड. ओके? प्रॉम्प्ट, पावरफुल and prolonged is SIR, that is secondary immune response. मतलब ये लॉजिक कहां पे लगता है? ये लॉजिक इसमें लगता है कि पहली बार जब आपने वैक्सीन ली तो फिर दूसरी की जरूरत क्या है? दूसरी की जरूरत है ये, that is secondary immune response लाना है और इतना एंटीबॉडी टाइटर बढ़ा लेना अपना कि बाद में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? जब तुमने कोविड वैक्सीन ली थी, कोविशील्ड, क्यों 2 डोजेस ली? बिकॉज सेकेंड डोज इंड्यूस व्हाट? अ लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज टर्म्ड एज SIR. ठीक है? Other than that, what you need to know regarding antigens. Antigens में हमने आज कहीं पे heterophile antigens की बात करी थी. Heterophile antigens. Heterophile antigens जो है वो कैसे antigens होते हैं? जो क्रॉस रिएक्ट करते हैं among different families. और उसी वजह से कौन सा टेस्ट आए थे? 2. व्हील फेलिक्स एंड पॉल बनल. पॉल बनल किसके लिए था? That was for infectious mononucleosis. व्हील फेलिक्स किसके लिए था? ये प्रोटियस की हेल्प से रिकेट्सिया. और OXK is strongly positive for टाइफस. that is scrub typhus. Scrub typhus होता किससे? Orinchia sisudamasi. It happens by Orinchia sisudamasi. अब तुम बताओ कुछ क्वेश्चंस, मतलब एज अ रैपिड रिस्पांस में, कि सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 days. 9 to 90 days. ठीक है? ऐसी डिजीज जिसमें कंजक्टाइवल सफ्यूजन मिलता है, इक्ट्रोहेमरेजिक फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस. ओके? लेप्टोस्पायरोसिस में ट्रिपल R क्या है? रैटफील्ड, रैट, राइस एंड रेनफॉल. रैट का यूरिन में होता है लेप्टोस्पायरा. ठीक है? और पैडी फील्ड वर्कर्स के पैरों में घुस जाता है, जबकि कैसा सीजन हो?
रेनी सीजन, या फिर मडी वाटर, या फिर सीवेज वर्कर, ठीक है, या फिर यू आर गॉन फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वहां पे बारिश हो गई, सब गंदगी फैल गई, तो देयर आल्सो यू कैन थिंक ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। लाइक इन केरला द फ्लड हैपेंड, तो वहां पे जो एपिडेमिक आया था वो किसका आया था? लेप्टोस्पायरोसिस का, ठीक है। अब तुम बताओ, बोरेलिया विंसेंटाई लीड्स टू विंसेंट एंजाइना, डज इट हैव अ pseudomembrane? It has. What about Ludwig's angina? It doesn't have. Okay, it doesn't have. Ludwig's angina doesn't have. इसके अलावा VR media, वेंकटरमन रामकृष्ण media किसका था? Vibrio. That is Vibrio cholerae. That is Vibrio cholerae. कहाँ पे track appearance था? Hemophilus. That is Hemophilus Ducrey. ducrey. Hemophilus ducrey, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि कैट और डॉग बाइट वुंड इन्फेक्शंस करता है। Pasteurella multocida. Pasteurella multocida. Now you tell me, Clostridium perfringens का जो रिएक्शंस थे वो क्या थे? Junior सीनियर एनटीआर, NTR. नॉट जूनियर, सीनियर एनटीआर। और मिस बैम्बू कहाँ था? Bacillus Bacillus anthracis. Miss Bamboo was there in the Bacillus anthracis. अगर मैं बोलूं कि कहीं पे पॉलीमिक्सिन बी एंटीबायोटिक की टेस्टिंग आई थी, किसकी डिफरेंशिएशन में इसको यूज करते हैं? क्लासिकल और एल्टॉर। और क्लासिकल विब्रियो जो होता है वो पॉलीमिक्सिन से किल होता है, एल्टॉर नहीं होता, ठीक है, एल्टॉर नहीं होता। BCYE किसका कल्चर मीडिया? Legionella. दैट इज लेजोनेला नीमोफिला, दैट इज लेजोनेला नीमोफिला। लेजोनेला का व्हाट इज BCYE? Buffer charcoal yeast extract. What is drug of choice for Legionella? Agit. That is Ezi. That is azithromycin. ठीक है। इसके अलावा if I ask you कि catalase oxidase positive है, pleomorphic है, चॉकलेट गार पे ग्रो करता है, सैटेलाइटिज्म शो करता है, Hemophilus. Hemophilus influenzae, Hemophilus influenzae। एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो कि कैटलेस नेगेटिव है। शिगेला डिसेंट्रिए टाइप 1, ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे क्या होते हैं? कैटलेस पॉजिटिव। एंट्रोहेमरेजिक ई कोलाई का कल्चर मीडिया स्मैक, और दूसरा रेनबो का बताया था ना मैंने। और कौन सी सीरो ग्रुप? O157H7, O157H7। ये सुनो, then you tell me one of the last questions. Klebsiella rhinoscleromatis leads to what? Atrophy. Rhinoscleroma, woody nose. Which two cells are seen? Miculous cells and Russell bodies. Dines phenomena कहाँ मिलता है? Proteus. Proteus। और Dines method of staining कहाँ होता है? Yersinia. In the mycoplasma. Okay, that is in the mycoplasma. Wason stain कहाँ पे आया था? Wason stain. Yersinia. Yersinia pestis, ठीक है। कहाँ पे आई थी? 3 स्टेजेस, कैटरल, प्रोक्सिमल और कन्वल्सेंट। Botella pertussis. हाँ, Bordetella pertussis. In the pertussis it came. और कहाँ पे हमने वो पढ़ा था निमोनिक? Somebody have eaten, like somebody have taken up a bottle and landed a brave boy or a girl on a syntax, taking up SNAP 25. Botulinum toxin. Okay. Botulinum toxin का snare proteins थे वो. There was a snare proteins for that. और उसका मेन रिएक्शन कैसा होता है? एंटी कॉलिनर्जिक। कैसा एक्शन होता है? एंटी कॉलिनर्जिक। अब ये बताओ कि विब्रियो कॉलरेट जो टॉक्सिन था वो किससे बाइंड करता है? GM1 से, GM2 से? GM1 से। GM1 से। और ADP डाइवर्सेशन किसका होता है? G स्टिमुलेटरी का या इनहिबिटरी का? Stimulatory. G स्टिमुलेटरी का। G इनहिबिटरी? Bacillus. In the Bordetella pertussis, ठीक है, in the Bordetella pertussis। अब एक ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम बताओ जो कि एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। एक है EHEC, ठीक है, जो है एंट्रोहेमरेजिक ई कोलाई। कौन से है उसके नाम? शीगा लाइक टॉक्सिन, वेरोटॉक्सिन। उसके अलावा शिगेला, उसके अलावा सूडोमोनास, ठीक है। सूडोमोनास कहाँ ग्रो करता है? Cetrimide agar. Cetrimide agar, that is the disinfectant agar on which it loves to grow, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। And the last question is, tell me कि जो हमारा ब्रुसेला होता है उसमें एक फिनोमेना होता है प्रोजोन, दैट इज एंटीजन एक्सिस और एंटीबॉडी एक्सिस। डाइल्यूशन, बाय द डाइल्यूशन, ठीक है। और कौन से रिएक्शन में इसका रोल है? SAT, स्टैंडर्ड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट? डॉक्सी। दैट इज डॉक्सी, ठीक है। गुड नाइट।